तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बी स्टडी रैंकर्स में। तो दोस्तों आज में हम रीजनिंग में एक अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेयर फॉर्मेशन, मतलब युग्म गठन। मतलब कि इसमें क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनका पेयर बनाना होगा। ठीक है, एक एक वर्ड को पकड़कर, एक एक लेटर को पकड़कर उनका पेयर बनाना होगा। ठीक है, यह आप सभी को सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो से आप हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पेयर फॉर्मेशन का आज हमारा चैप्टर है, इसका नाम है हिंदी में क्या, युग्म गठन, रीजनिंग का है। ठीक है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र हमें 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, 4 पॉइंट, ठीक है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हमें याद करके रखना। आइए हम उन पॉइंट को देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास रहेगा, पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर का बनेगा। ठीक है, मतलब ये है कि जो पेयर होगा वह अपने से बड़े लेटर का बनेगा। अपने से बड़े लेटर का बनेगा मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर पेयर ए है, ए से बी बनेगा, ठीक, सी से डी बनेगा, ए से एफ बन सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ बी से ए का पेयर बनाना तो यह नहीं बनेगा, डी का सी से बनाऊँ तो नहीं बनेगा, एफ का ए से बनाऊँ नहीं, क्योंकि एफ क्या है, बड़ा लेटर है। क्योंकि एफ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, हमने पहले वीडियो में बताया है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एफ का प्लेस वैल्यू मतलब कि एफ का स्थान के छठे स्थान पर, ए का क्या होता है 1, तो 6 का 1 से बनेगा नहीं, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है कि जो पेयर बनेगा वह अपने से बड़े लेटर का बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रखना है याद, अगर क्वेश्चन में मतलब कि प्रश्न में ऑर्डर अर्थात क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, क्रम की बात हो, उसमें क्या लिखा हो, क्रम की बात हो तो काउंटिंग बाएं से दाएं की ओर होगा। मतलब कि जैसे मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, बायां हाथ, और मेरा दायां हाथ, तो मतलब कि इस बाएं हाथ से इस ओर जाना है, मुझे इस ओर जाना है, तो बाएं से दाएं मतलब कि ये लेफ्ट रहेगा तो ये राइट की ओर जाना है। कब करना है काम, जब क्या, अगर क्वेश्चन में ऑर्डर मतलब कि मैं जब क्वेश्चन को रीड करूँगा उसमें अगर क्रम की बात हो तो काउंटिंग जो होगी, मतलब कि जो काउंट करूँगा लेटर को, वह बाएं से दाएं भी, ठीक, बाएं से दाएं की ओर होगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ओनली। अब तीसरा पॉइंट क्या है, याद रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन में अर्थात प्रश्न में क्रम की बात ना हो, क्या क्वेश्चन में क्रम की बात नहीं की गई हो, ठीक है, तो काउंटिंग जो होगी मतलब कि जो जो उसमें लेटर रहेंगे उनकी जो काउंटिंग होगी वह होगी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। इस बात का मतलब क्या है, बाएं से दाएं तो करेंगे और दाएं से बाएं भी करेंगे, मतलब कि बाएं से दाएं भी जाएंगे, ठीक, फिर दाएं से बाएं भी आएंगे। ठीक, दोनों ओर से होगी, तो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों। ठीक है, एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नंबर गिवन है, मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाए नंबर के बीच में संख्याएं दी हों, तो काउंटिंग सिर्फ बाएं से दाएं ही होगा। इतनी 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तो क्वेश्चन आप पेयर फॉर्मेशन के सब आसानी से बना देंगे चुटकियों में। मतलब क्या है, पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर का बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर क्वेश्चन में क्रम की बात हो तो काउंटिंग बाएं से दाएं होगी। तीसरा पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में क्रम की बात नहीं है तो काउंटिंग बाएं से दाएं भी करो, बाएं से दाएं करो और दाएं से बाएं करो। अगर क्वेश्चन में नंबर गिवन है, संख्याएं गिवन है, तो सिर्फ काउंटिंग बाएं से दाएं होंगी। तो इतना 4 पॉइंट समझ में आया। अब हम आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहले, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। क्या युग्म है, युग्म मतलब है पेयर फॉर्मेशन का कंसेप्ट से क्वेश्चन है, युग्म गठन, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। इस बात का मतलब क्या है, हमारे पास एक वर्ड बड़ा सा लिख कर आएगा, ठीक है, हम जो अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हैं ए से जेड तक, ठीक है, ए बी सी डी एफ आई एक्स जेड, ठीक है, जैसे वहाँ पर मैं पढ़ता हूँ कि इन लेटर के बीच में, इन लेटर के 2 के बीच में इतने अक्षर आएंगे, उसी प्रकार यहाँ भी हमें मुझे उतना लेटर दिया है, इतना एक वर्ड दिया है बड़ा सा, इसमें पहचानना है कि कौन इनके बीच में कितने का पेयर बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे करने में। तो सबसे पहले इनका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। डी का स्थान किस पर होता है 4, आई किस स्थान पर होता है 9, पी किस स्थान पर 16,
ठीक है। पी का प्लेस वैल्यू 16, यल का 12, ओ का कितना होता है, ओ का 15, यम का 13 और ए का प्लेस वैल्यू 1, सी का कितना होता है 3, वाई के कितना होता है 25, ठीक है। ए इनकी प्लेस वैल्यू मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक किस स्थान पर होते हैं, ठीक है। पेयर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए कहीं क्वेश्चन में क्रम की बात है, अंग्रेजी वर्णमाला में ओनली बोल रहा है ना, क्रम की बात नहीं है। तो जब क्वेश्चन में हमने बताया है कि अगर क्वेश्चन में क्रम की बात नहीं है तो काउंटिंग हम ये लेफ्ट होता है और ये राइट, सिर्फ लेफ्ट से राइट भी करेंगे और राइट से लेफ्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक लेटर को पकड़ेंगे, उसी को पकड़ने के बाद हम काउंट करेंगे। हमने यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखा है, प्लेस वैल्यू को पकड़ेंगे ताकि आसानी रहे। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पकड़ते हैं, पहला 4, 4 के बाद क्या आता है 5, लेकिन है क्या 9, नहीं बनेगा ना। तो पढ़ते जाते हैं, 4 पकड़ो उसके बाद पढ़ो 5, 5 5 के बाद क्या आता है 9 ही, लेकिन जिस प्रकार हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 ना, उसी प्रकार पढ़ेंगे ताकि पेयर बन जाए आसानी से, ठीक है। 4 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, लेकिन है 9, पेयर नहीं बनेगा। अब आता है 4 के बाद पढ़ो 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं बनेगा, ठीक है। ये सब तो यहाँ पर लिखे हैं, ये तो मतलब इनकी प्लेस है, लेकिन जिस प्रकार हम गिनती पढ़ते हैं उसी प्रकार यहाँ भी पढ़ना है। 9 9 के बाद क्या आता है 10, नहीं बनेगा। 11 12 13, यहाँ तो बन गया ना। तो 9 के बाद क्या आता है 13 आता है, जिसे हम गिनती पढ़ते हैं ना, तो वहाँ मिल गया। तो मतलब कि आई का यम से पेयर बन जाएगा, एक पेयर बन गया। 13 के बाद 14 15 16, नहीं बना। फिर अब इसको पकड़ो, एक एक पकड़ो, 16 17 18 19 20 21 22, ये भी नहीं बनेगा। फिर 12 13 14 15 16 17, ये भी नहीं बनेगा। 12 का भी, 15 को पकड़ो, 15 16 17 18 19, इसका भी नहीं बनेगा। 13 14 15 16, इसका भी नहीं। 1 2 3, ए है लिखा तो यहाँ पर ए है नंबर है, लेकिन हमें उस तरह काउंट करना जिस तरह हम गिनती पढ़ते हैं। 1 2 3 नहीं पड़ेगा। 3 4, अब मतलब कि बनेगा नहीं क्योंकि 3 है। हमने बताया पहले पॉइंट में कि पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर का बनेगा, तो 3 से 25 का बनेगा, ठीक। अब लेफ्ट से राइट तो हमने काउंट कर लिया एक एक पकड़ कर, अब एक एक पकड़ कर राइट से लेफ्ट से करो। 25 के बाद, 25 के बाद क्या आएगा, इसको पकड़ता हूँ लास्ट वाला 25, लास्ट से करेंगे ना। 25 के बाद 26 27 28 29 30। अब देखिए अगर ये 25 सबसे बड़ा नंबर है और ये सबसे छोटे नंबर हैं, तो क्या छोटे का बनता है बड़े से, नहीं बनता ना। तो ठीक, अब 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर बन जाएगा किसका 3 का 9, फिर 3 का 9 से बन जाएगा पेयर। मतलब कि 3 का 9 से बनेगा, मतलब क्या है सी और आई, मतलब सी और आई का पेयर बन जाएगा। क्योंकि 3 के बाद क्या आता है, गिनती में कैसे पढ़ते हैं, जैसे गिनती पढ़ते हैं 3 के बाद 4 है तो लिखा है 1, लेकिन जैसे हम गिनती पढ़ते हैं उस तरह पढ़े। 3 पकड़े, 3 के बाद क्या आता है 4 4 5 6 7 8 9 10, 9 बन गए पेयर। जो जहाँ पर काउंटिंग मिल जाए गिनती, वहीं का पर पेयर बन जाएगा, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बना। 13 14 15 16, हाँ ये बन जाएगा। 13 के बाद देखो 13 14 15 16 ना, 13 के बाद आ गया 16 पर, मतलब कि यम से पी बन गया। क्या, यम से पी बन गया। अब उसके बाद 15 16 17 18 19 12, पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर, 12 13 14 15 16 से ते बनेगा नहीं क्योंकि 4 और 9 छोटा है 16 से, ठीक। फिर 9 के बाद ये भी नहीं बनेगा। 9 के बाद क्या था 10 आता है, हाँ है 4, लेकिन नहीं बनेगा। तो पेयर कितने बने 3, एक लेफ्ट से बना आई एम सी आई, फिर और एम पी से 3 पेयर बन जाते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। तो इस वर्ड में डिप्लोमेसी में 3 पेयर बना, ठीक। पहला क्वेश्चन समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं। युग्म बातचलित मतलब पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अब यहाँ पर एक बात देखिए, क्रम की बात चल गई, क्या क्रम में। यहाँ पर देखिए आप इस क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहीं क्रम की बात नहीं होती पहले क्वेश्चन में, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, हमने क्वेश्चन को पूरा रीड आउट किया, हमने क्वेश्चन में एक शब्द मिल गया क्रम। जब भी क्वेश्चन पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चन में क्रम शब्द मिल जाए तो हमने क्या बताया था पॉइंट में, काउंटिंग हमें सिर्फ कहाँ से करनी है, लेफ्ट से राइट करनी है। कहाँ, लेफ्ट ओनली राइट,
लेफ्ट से सिर्फ राइट ही करनी है, ठीक। ये लेफ्ट है और ये राइट, यहीं इसी की ओर जाना है, ठीक है। तो मेडिटेशन है। सबसे पहले हम इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यम का मतलब 13 है, ई का किसका स्थान पर 5, डी का 4, आई का 9, टी का 20, ए का 1 और टी किस स्थान पर होता है 20, आई किस 9, ओ किस पर 15 और यानी किस पर 14 स्थान पर, ठीक है। लेफ्ट से राइट करना है तो एक एक नंबर पकड़ो, काउंट करो। 13 के बाद क्या था 14, नहीं बनेगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कोई नहीं बनेगा। फिर 5 बाद 6 आता है, लेकिन है 4, गिनती काउंट करना ताकि आसान रहे। 5 बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं बनेगा। 4 के बाद क्या था 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये भी नहीं बनेगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये भी नहीं बनेगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये भी नहीं बनेगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, नहीं बनेगा ना। अब उसके बाद देखते हैं, और जैसे देखिए क्रम की बात हुई थी, फिर देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक, 9, 10, 9 मिल रहा है ना। 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर 4 जैसे गिनती में पढ़ते हैं उसी प्रकार यहाँ भी मिल गया 9, 4 के साथ 9, क्योंकि डी 4 पर क्या है डी, 9 पर क्या है आई, तो यहाँ पर पेयर बन जाएगा डी और आई का। और देखिए कोई और मिलता है 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, नहीं मिलेगा। 20, ये सब छोटे लेटर हैं, पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर का बनेगा, तो 20 से सब छोटे हैं, छोटे का नहीं बनेगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये भी नहीं बनेगा। 20 का ये भी छोटे हैं, 9, 15, 14, नहीं बनेगा। 9 के बाद पढ़ते हैं जैसे गिनती पढ़ते हैं 10, 11, ये भी नहीं बनेगा। 15 के बाद क्या था 16, तो ये तो 14 है, छोटा नहीं बनेगा किसी का। तो यहाँ पर सिर्फ एक पेयर बनेगा क्या डी और आई का। ऐसे काउंट करना, एक वर्ड अर्थात एक लेटर पकड़ो, जिस प्रकार हम गिनती में काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, उसी तरह यहाँ भी 5 बाद गिनती में क्या था 6, तो अगले नंबर को यहाँ क्या बोलेंगे 6, ठीक। तो अब 6 बोल दिया, फिर 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद क्या था अगला नंबर गिनती में जब हम पढ़ते हैं 7, और यहाँ पर फिर 7 बोलेंगे तो है 9, लेकिन नहीं बनेगा। वही अंक होना चाहिए जिस प्रकार हम गिनती पढ़ते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहले टाइप के क्वेश्चन को कर लिया है, अब देखिए सेकेंड टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस टाइप में क्वेश्चन क्या होगा, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होंगे, देखिए कि देखिए शब्द मेडिटेशन, हमारे पास एक मेडिटेशन शब्द दिया है, में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आते हैं। क्रम से पहले समझेंगे, हमें पास क्या क्रम वर्ड मिल गया। जब हमारे पास क्रम वर्ड मिलता है, हमने बताया था पॉइंट में कि काउंटिंग जो हम करेंगे वह लेफ्ट से कहाँ करेंगे, राइट, ओनली लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। ये लेफ्ट वाला है इधर, ये राइट वाला है, इसी की ओर जाना है, बस काउंटिंग करना है। फिर बोला एक कम, जब क्वेश्चन में बोले एक कम तो हमें इस लेटर में एक ज़्यादा पढ़ना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एम का क्या होता है 13, ई का क्या होता है 5, डी का 4, आई का 9, टी का क्या होता है 20, ए का 1, टी का 20, आई का कितना 9, ओ का कितना होता है प्लेस वैल्यू 15, एन का कितना होता है 14, ठीक है। ये सब ये क्या है प्लेस वैल्यू है। हमने पहली वीडियो पढ़ाई, आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा कि प्लेस वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला रीजनिंग का पहला चैप्टर बेसिक है, ठीक है, पढ़ लीजिए। अब उसके बाद हमने इनके सबकी प्लेस वैल्यू लिखी थी, ठीक है। अब बोला एक कम अक्षर, जब भी क्वेश्चन में एक कम बोले, क्या 1 लेस मतलब कि कम बोले, तो मुझे यहाँ पर +1 करके बोलना होगा। अगर 2 कम करके बोलता है क्वेश्चन में तो मुझे 2 प्लस करके बोलना होगा, ठीक। जितना क्वेश्चन में कम बोले उतना मुझे इस अक्षर में प्लस करके बोलना है, ठीक। तो पहला हम लेटर पकड़ेंगे 13 है, 13 ना, लेकिन बोला कम एक कम, तो इसमें एक जोड़ कर बोलो नंबर। 13 के बाद क्या हो जाएगा ये 14 हो गया ना। जब ये 14 हो गया तो अब 13 को क्या बोल रहा है 13 नहीं, अब क्या बोलना है 14 बोल रहा है, एक एक पकड़ना है। बोला है एक कम, तो जो हमने 13 को पकड़ा अब उसमें एक प्लस करो 14, अब 14 बोलना। अब 14 के बाद क्या था 15, गिनती जैसे गिनते हैं। 14 के बाद क्या था 15 गिनती में, ये तो 5 है, नहीं बनेगा पेयर। 16, 17, 18, 19, 20, ये मिल गया ना। तो यहाँ पर 14 के जब पढ़ा तो ये मिल गया क्या 20, यहाँ से यम का टी से यहाँ पर क्या पेयर बन जाएगा, यम का टी से एक पेयर बन गया।
फिर उसके बाद 20, 21, 22, 23 नहीं बनेगा। अब यहाँ पर एक ख़त्म, 5 पे आओ। अब 5 को भी क्या करना है, एक प्लस करके बोलना, क्योंकि एक कम बोला, जब जितना कम बोलेगा उतना उस नंबर में प्लस कर दो। 5 में एक, यहाँ एक कम बोला तो सिर्फ एक प्लस करके बोलना है ताकि आसानी रहे, आप जल्दी कर पाएँ। 5 में एक प्लस करने क्या आता है, 6। अब इसको 6 बोलो, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर बन गया ना, 5 का किसके साथ बनेगा, 14 के साथ। तो 5 पर क्या है, ई, और उसके बाद 14 क्या है, यन। तो ई और यन का पेयर बन गया, ठीक है। अब उसके बाद 4 पे आओ। 4 पे फिर +1 करना है, सब पे एक प्लस करते हो। 4 के बाद 5 बनेगा, 5 के बाद क्या है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका नहीं बनेगा। अब उसके बाद 9 के पास आओ, तो एक ज़्यादा करके जोड़ना के बोलना है ना। 9 में एक जोड़ूंगा क्या हो जाएगा, 10। अब इसको 9 नहीं बोलना है, क्या, 10, ठीक। 10 के बाद 11, गिनती में क्या था, 10 के बाद 11, फिर उसके बाद 12, फिर 13, 14, 15, ये भी मिल गया। तो इसके क्या बोल रहे हैं, 9 का किससे बन गया, 15 के साथ। 9 पर क्या है, ऊपर आई, ठीक। 15 के ऊपर क्या है, वो। तो इसका पेयर बन गया आई और ओ के साथ, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 20 पे। 20 में क्या, +1 बोलना है। 20 में +1 जोड़ेंगे, ठीक है। +1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 21, ठीक। 21 अब इसको बोलना है, ना कि 20, ठीक। 21 बाद 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बनेंगे। अब एक पे आ जाओ, एक में एक प्लस करके बोलना, क्या हो जाएगा, 2। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, ये भी नहीं बनेगा। 20 में फिर एक प्लस करो, 21 बुक करके बोलना है। 21 बाद 22, 23, 24 नहीं बनेगा। 9 में एक प्लस करूँगा, 10। 10 के बाद 11 आता है, गिनती गिनते हैं जब तब, तो 15 है, नहीं बनेगा। 15 के बाद एक प्लस करूँगा, 16। 16 के बाद क्या था, 17, यह है 14, किसी का नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर बने कितने पेयर, एम टी का पेयर बन गया, ई एन का और आई ओ का। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पेयर बने, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। सिंपल सी बात ये है, दूसरे टाइप में जब भी क्वेश्चन में एक कम बोले या 2 कम बोले या 3 कम बोले, अगर एक कम बोलता है तो मुझे जो नंबर है उनमें एक प्लस करके बोलना है, ठीक। अगर ये 2 कम बोले तो उस नंबर में 2 कम 2 ज़्यादा करके बोलना है। जैसे यहाँ पर 2 कम बोले क्वेश्चन में, ठीक है। अगर बोलता 2 कम, ठीक है, 2 कम, तो यहाँ पर मैं 2 ज़्यादा करके बोलता। अगर क्वेश्चन में बोला था 2 कम, तो यहाँ पर 13 है तो 2 कम बोला, लेकिन मैं 2 ज़्यादा करके बोलता। 13 में 2 जोड़ता, 13 के बाद 14, 15, तो फिर मैं 13 को 13 ना पढ़ता, फिर पढ़ता 15। 15 के बाद फिर काउंटिंग करता, ऐसे नंबर में दौड़ से चले जाता, ठीक। ये समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं आसानी से। अब हमारे पास सब दिया है अगला क्वेश्चन, शब्द डिप्लोमेट में क्रम से, क्रम बोला है तो इसका मतलब काउंटिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट से राइट होगी ओनली, ठीक है, जब क्वेश्चन में क्रम की बात हो। इसलिए हमने पॉइंट बता दिया ताकि आप आसानी से समझ सकें, ठीक। अब उसके बाद देखिए, फिर बोला एक ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर एक ज़्यादा बोल दिया, क्या, +1। जब भी क्वेश्चन में +1 बोले तब हमें यहाँ पर सॉल्व करते वक्त एक कम करना है। टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 4। आई का क्या होता है, 9। पी का क्या होता है, 16। सबका प्लेस वैल्यू लिख लो। एल का क्या होता है, 12। ओ का कितना होता है, 15। एम का 13। और ए का कितना होता है, 1। टी का कितना होता है, 20, ठीक। तो हमने प्लेस वैल्यू लिख लिया। अब क्वेश्चन में बोला एक ज़्यादा कर, बोला है ना, एक ज़्यादा। तो अब मैं जब इसमें पढ़ूंगा तो एक कम करके काउंट करना है, एक कम करके। 4 है, 4 से एक कम करूंगा, 4 में से गया क्या आएगा, 3। अब इसको 4 नहीं बोलना, क्या बोलना है, 3 बोलना है, ठीक। 3 3 पढ़ो, फिर 3 के बाद क्या था है, गिनती जैसे गिनती। 3 के बाद क्या था, 4, तो यहाँ पर है 9, पेयर नहीं बनेगा। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना। फिर अब आया 9, 4 का किसी के साथ पेयर नहीं बना, छोड़ दो। अब 9 आओ, 9 से एक कम कर दो, क्या, 9 से एक घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 8। अब इसको 9 नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, 8, ठीक। 8 के बाद क्या था, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बना। अब उसके बाद 16 से कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 15। तो अब इसको 16 नहीं बोलना, क्या बोलना है, 15। तो 15 के बाद कहता है 16, 17, 18, 19, 20 बन गया ना। 15 के बाद कहता है 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर 16 वाला का पेयर बन गया 20 के साथ, मतलब क्या, पी है और यहाँ पर है टी। तो पी और टी का पेयर बन गया, एक पेयर बना, ठीक। अब दूसरा देखो, 12 है, 12 से एक कम करूँगा, क्या आ जाएगा, 11, ठीक। तो 11 बन गया। 11 से अब 11 के बाद जैसे गिनती गिनते, 11 के बाद क्या था, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे गिनती आती है ना, उसी प्रकार यहाँ भी करना है। नंबर तो ये लिखे हैं लेकिन ये प्लेस वैल्यू है इनका, लेकिन हमें गिनती गिनना, जैसे गिनती गिनते हैं। 11 के बाद 12, 13,
तो 12 का 13 यहाँ पर बन गया। इस पर यल है और इस पर क्या है, यम है, तो यहाँ पर यल और यम का पेयर बन गया। ठीक, फिर 14 15 नहीं बना, फिर इसके बाद 15 से कम करूँगा तो क्या आ जाएगा 14, 14 के बाद क्या आता है 15 16 17 नहीं बना, 13 13 से कम करूँगा तो क्या आएगा, एक कम करूँगा 12, अब इसको 12 बोलना, 12 के बाद 13 14 नहीं बना, फिर एक से कम कर दूंगा 0 नहीं बनेगा, फिर 20 20 से कम कर दूंगा कुछ नहीं, 19 बनेगा। अब आगे लेटर नहीं है, तो यहाँ पर कितने पेयर हमारे बनेंगे, 2 पेयर, तो यहाँ पर कितने पेयर हमारे बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। ठीक है, तो टाइप 2 समझ में आया, इतने ही इसके क्वेश्चन है। और हमने जो 4-5 पॉइंट लिखा है पेयर फॉर्मेशन में, अगर आप वही 4 पॉइंट ध्यान में रखते हैं, आप पेयर फॉर्मेशन के सारे क्वेश्चन आसानी से बना पाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको इस पर चैनल पर सभी रिलेटेड स्टडी से सभी चीज़ें